हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एवी माई स्टडी पॉइंट पे। मैं अविनाश। एचएम पब्लिकेशन की बुक क्लास 10th मैथ्स से हम लोग क्वेश्चंस कर रहे थे। प्रीवियस वीडियोस में हमने बेटा क्वेश्चन नंबर 10 तक के इसके क्वेश्चंस किए थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है हमारे पास कि फाइंड द स्मॉलेस्ट इंटीजर नंबर दैट इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई नंबर्स 1 to 10 इंक्लूडिंग 1 and 10। यानी कि हमें ऐसे नंबर्स बताने हैं बेटा कि एक ऐसा स्मॉलेस्ट इंटीजर जो कि कंप्लीटली डिविजिबल होता हो 1 से लेकर के 10 तक की डिजिट, किसी भी डिजिट से अगर हम डिवाइड देते हो। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, हमारे पास देखिए लिखते हैं वी हैव टू फाइंड वी हैव टू फाइंड एलसीएम ऑफ 1 to 10। एक से लेकर के 10 तक का इन दोनों को ही बोला था कि इंक्लूडिंग करके बताना है। तो 1 से लेकर 10 तक के जितने भी डिजिट है उन सभी का हम एलसीएम फाइंड करेंगे, सारे डिजिट का। तो सबका डिजिट का निकालेंगे। तो 1 का बेटा एलसीएम निकालोगे तो अब 1 के लिए आप क्या होगा, 1 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 1 का वैल्यू 1 ही हो जाएगा। 2 का करते हैं तो 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 1 into 2 या फिर 2 आप लिख लीजिए। फिर 3 का करेंगे तो 3 1 जा 3 या आप 3 लिख सकते हैं। 4 का करते हैं फैक्टर तो क्या हो जाएगा बेटा, 2 into 2 हो जाएगा। क्लियर। 5 का फैक्टर करेंगे तो 5 1 जा 5, इट मीन्स हम 5 लिख सकते हैं। इधर 6 का कर लेते हैं। 6 का करेंगे तो 2 3 जा 6, ये फैक्टर हो जाएगा। 7 का करेंगे तो 7 1 जा 7, यानी 7 लिख सकते हैं। 8 का फैक्टर करते हैं तो 8 का फैक्टर हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2। 9 का फैक्टर देखेंगे तो 3 इंटू 3 एंड 10 का फैक्टर होगा 2 इंटू 5। तो ये सारे हमने फैक्टर्स कर लिए और इनके थ्रू क्या निकालते हैं बेटा, एलसीएम को फाइंड करते हो। तो एलसीएम एलसीएम क्या हो जाएगा। अब देखिए एलसीएम में हम जो ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर है ना, बड़े वाले, उनको निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो 2 देखेंगे तो सबसे ज़्यादा 2 कहाँ पे है बेटा, 2 ये है। तो इस 2 के अंदर ये वाले 2, सिंगल वाला, डबल वाला 2, ये सब कंप्लीटली आ जाएंगे, है ना। तो 2 की पावर 3 इसको हम कॉमन निकाल लेते हैं। तो 2 की पावर 3 के फॉर्म में लिख लेते हैं इसको। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं भाई और क्या कॉमन आ सकता है। 1 हमारा सभी जगह होता है तो 1 को लिखने की जरूरत ही नहीं है, आप लिखिए चाहे नहीं लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 1 से आप मल्टीप्लाई करने पे वो डिजिट सेम मिल जाएगी। ओके नेक्स्ट देखते हैं तो हमारे पास 3 यहाँ पे है, 3 ये है और 3 2 टाइम्स ये है, तो इसको लिख लेते हैं 3 की पावर 2। नेक्स्ट देखेंगे तो अब ये 3 भी आ चुका, हमारा 2 कवर हो चुका है। ओके और 5 बचा है हमारे पास में और 7 बचा है, तो 5 लिख लेंगे, इनटू में 7 कर लेंगे। इन सभी का आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 की पावर ये हो जाएगा 8 और 3 की पावर हो जाएगा 9। तो 8 इंटू 9 इंटू 5 इंटू 7 करेंगे तो वैल्यू जो आएगी हमारे पास में क्या आ जाएगी बेटा, 2520। क्लियर। 2520 इज द नंबर जिसमें कि आप 1 से लेकर के 10 तक के डिजिट किसी भी डिजिट से डिवाइड करिए, ये जो नंबर होगा कंप्लीटली डिविजिबल होगा। क्लियर है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है, क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या लिखा हुआ है बेटा हमारे पास कि ऑन अ मॉर्निंग वॉक 3 persons स्टेप ऑफ द टुगेदर एंड देयर स्टेप्स मेजर 40 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर एंड 45 सेंटीमीटर। पहले अब सुबह के टाइम में भाई साहब 3 आदमी निकले हुए हैं टहलने के लिए और तीनों आदमियों के जो फुट स्टेप हैं उनकी जो डिस्टेंस है, तो पहले आदमी की होती है बेटा 40 सेंटीमीटर की, दूसरे की 42 सेंटीमीटर और तीसरे की है 45 सेंटीमीटर। इतनी दूरी दूरी पर रख करके ये कदम को अपने चलते हैं। ठीक है। तो व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक सो दैट ईच कैन कवर द सेम डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप। तो हमें बताना है कि यहाँ पर कि वो मिनिमम डिस्टेंस कौन सी हो सकती है कि जिसमें कि ये अपनी जो कवर करे, जैसे कि एक साथ इन सभी की डिस्टेंस कवर हो रही हो और आपको जो कंप्लीट स्टेप बतानी है हमें। क्लियर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, आइए करते हैं सॉल्व को क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 12, फॉर द मिनिमम डिस्टेंस कवर्ड, पहले लिख लेते हैं क्या, फॉर मिनिमम डिस्टेंस कवर्ड बाई ईच ऑफ देम, ये जो है इसके लिए क्या करना पड़ेगा, वो मिनिमम डिस्टेंस निकालने के लिए हमें एलसीएम को फाइंड करना है। क्लियर। तो एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम किस किस के डिजिट का, जो हमें इस 40 स्टेप दे रखी थी, तो एलसीएम लिख लेते हैं। एलसीएम किसका निकालेंगे हम बेटा, 40 का, 42 का
एंड 45 का, इनका एलसीएम फाइंड करेंगे। चलिए तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं बेटा, फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 40 का फैक्टर करेंगे तो 40 का फैक्टर हमें क्या मिलेगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। नेक्स्ट 42 का फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, 2 इंटू 3 इंटू 7। और 45 का फैक्टर करेंगे तो 45 फैक्टर 3 इंटू 3 इंटू 5। एलसीएम फाइंड कर लेते हैं बेटा, एलसीएम लिखेंगे, एलसीएम 40 42 45 इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, जो मैक्सिमम है उनको निकालते हैं तो 2 की पावर 3 ये आ जाएगा हमारे पास में, ओके। 3 स्क्वायर ये आ जाएगा हमारे पास में। आप रिमाइंडर जो बचे 5 और 7, बाकी के बचे हुए 5 और 7 को भी लिख देते हैं, ठीक। तो इन सभी का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू मिल जाएगी हमें क्या मिलेगी, 2520। क्लियर है। तो ये जो स्टेप है इसको लिख लेते हैं, क्लियर। तो हेंस each person can cover 2520 सेंटीमीटर्स में दिया होता तो सेंटीमीटर नोट करेंगे, ठीक। सेंटीमीटर्स इन कंप्लीट स्टेप्स, यानी कि इतनी जो दूरी अगर चलेंगे ये सब के सब मिल करके तो इनकी जो फुट स्टेप है वो एक साथ हो जाएगी। क्लियर है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या लिखा हुआ बेटा हमारे पास में, अ रेक्टेंगुलर फील्ड या किसी क्वेश्चन में आपको गार्डन भी मिल सकता है। तो अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 18 मीटर 72 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 13 मीटर 20 सेंटीमीटर वाइड। स्क्वायर टाइल्स ऑफ डायमेंशंस आर टू बी प्लेस्ड इन इट। ओके, तो एक स्क्वायर टाइप का हमारे पास में फील्ड है भाई, उस फील्ड रेक्टेंगुलर फील्ड है और उसमें एक स्क्वायर टाइप की टाइल्स लगानी है जिसकी साइज हमको दे रखी है। और उस साइज के टाइल्स को लगाने के बाद हमें बताना है कि यहाँ पर सच टाइल्स यानी कि लीस्ट नंबर ऑफ द सच टाइल्स कितनी लगेंगी, कितनी टाइल्स का हमें यूज़ करना है उस एरिया के अंदर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। तो सबसे पहले बेटा क्या लिखेंगे भाई, जो हमें टाइल्स है उसके डायमेंशंस को नोट कर लेते हैं। तो टाइल्स के डायमेंशंस में लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पहले नोट करते हैं, रेक्टेंगुलर फील्ड निकाल लेते हैं क्योंकि हमको अभी टाइल्स की डायमेंशंस निकालनी है। रेक्टेंगुलर फील्ड निकाल लेते हैं, इसकी वैल्यू दे रखी है बेटा कितनी, 18 मीटर है और 72 सेंटीमीटर। तो इसको सेम यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1872 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट ऐसे ब्रेथ की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड क्या हो जाएगी, इसकी डिस्टेंस दे रखी है बेटा हमारे पास में 13 मीटर एंड 20 सेंटीमीटर दे रखी है। तो इसको क्या कर लेंगे, इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1320 सेंटीमीटर होगा। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो ये 1300 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसमें ऐड कर लेंगे 20 को तो 1320 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अब इसके बाद इनका क्या करते हैं बेटा, इनकी हम एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। तो एचसीएफ से हमें क्या है, वो जो टाइल्स लग रही है ना उस टाइल्स की डायमेंशंस मिल जाएगी क्योंकि वो स्क्वायर शेप में है तो एक ही साइज हमें चाहिए, ठीक। तो सबसे पहले क्या करते हैं 1872 को लिखते हैं इक्वल टू, इसका फैक्टर निकालेंगे और इधर 1320 का फैक्टर निकालेंगे। इसका जब फैक्टर करेंगे आप तो फैक्टर कर लीजिएगा, मैं यहाँ पे वैल्यू डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो आपके जो फैक्टर्स आएंगे बेटा वो आएंगे आपके 2 आएगा, इंटू 2 आएगा, फिर इंटू 2 आएगा, फिर इंटू 2 आएगा, फिर 3 आएगा, इंटू 3 इंटू 13, ये आ जाएंगे इनके फैक्टर्स। नेक्स्ट 1320 के फैक्टर्स देखेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 11 हो जाएगा। क्लियर। तो एचसीएफ लिख लेते हैं, HCF 1872 और 1320। तो कॉमन जो है बेटा उनको निकालते हैं। तो क्या क्या है हमारे पास में, ये टू कॉमन है, ओके। फिर ये 2 और ये 2 कॉमन है, ओके। नेक्स्ट ये 2 और ये 2 कॉमन है, ओके। नेक्स्ट 3 और 3 कॉमन है, ठीक है। इसके अलावा अदर और कोई कॉमन नहीं आएंगे। तो इन सभी का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो मल्टीप्लाई करने में वैल्यू क्या मिल जाएगी बेटा हमें, 24 मिल जाएगी। इसका मतलब कि जो टाइल्स हमें यूज़ होने वाली है वो जो मिनिमम है
वो एक टाइल्स की जो साइड होगी वो होगी 24 सेंटीमीटर। क्लियर? तो यहाँ लिख लेते हैं, देयरफॉर मैक्सिमम साइड ऑफ ईच स्क्वायर टाइल, स्क्वायर शेप में था ना, स्क्वायर टाइल इज 24 सेंटीमीटर। क्लियर? तो टाइल्स की हमें शेप मिल चुकी है 24 सेंटीमीटर। अब इससे निकालते हैं इसका एरिया और रेक्टेंगल का एरिया फाइंड कर लेंगे, और जो स्क्वायर लगनी है ना, टाइल्स लगनी है, उससे हम डिवाइड देते हैं। देखो कैसे, कि आपको बताते हैं। जैसे हमारे पास में ये रेक्टेंगुलर गार्डन है, ठीक है, ये रेक्टेंगुलर गार्डन हो गया बेटा। इसकी लेंथ हमें दे रखी है, ब्रेड्थ दे रखी है। अब इसमें जो टाइल्स लगनी है ना, वो 24 सेंटीमीटर की टाइल्स लगनी है, यानी कि ये 24, ये 24, ये 24, ये 24। क्लियर? तो इस तरीके के हमें टाइल्स यूज़ करनी है। तो अब हमें बताना है कि इसमें पूरी नंबर ऑफ टाइल्स कितनी लगेंगी इस पूरे गार्डन में। तो क्या करेंगे, इस पूरे का एरिया निकाल लीजिए आप, ठीक। और इस पूरे के एरिया को आप क्या करिए कि ये जो टाइल्स है ना, एक टाइल्स इसके एरिया से डिवाइड कर देंगे तो हमें नंबर मिल जाएगा, काउंट मिल जाएगा कि कितनी टाइल्स हम यूज़ करेंगे। इसी तरीके से घर में जो टाइल्स लगाने वाले आते हैं बेटा, वो जो होते हैं वो क्या करते हैं, आपकी जो अगर जिस एरिया में टाइल्स लगाना हो उस एरिया को पहले कैलकुलेट करते हैं, उसका एरिया निकाल लेते हैं, और अपनी जो टाइल्स होती हैं उस टाइल्स के एरिया से डिवाइड करके वो आपको बता देते हैं कि अप्रॉक्सीमेट इतनी टाइल्स आपकी यूज़ होंगी। क्लियर? आइए तो क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले क्या निकालेंगे बेटा, एरिया निकालेंगे। तो एरिया ऑफ, हम रेक्टेंगुलर फील्ड का निकाल लेते हैं। रेक्टेंगुलर फील्ड मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 1872 इंटू में हमारे पास में 1320, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके वैल्यू जो आएगी वो आएगी हमारे पास में 2471040 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है। क्लियर? नेक्स्ट, अब एरिया ऑफ 1 टाइल निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ 1 टाइल कैसी थी, स्क्वायर में थी, तो इसका मतलब कि इसका साइड इंटू साइड होगा एरिया। तो साइड हमारे पास 24 थी, 24 इंटू 24 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा बेटा, 576 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है? तो अब नाउ हमें क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ द टाइल्स फाइंड करनी है। नाउ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइल्स क्या हो जाएगा, टोटल एरिया अपॉन में एरिया ऑफ द 1 टाइल। तो टोटल एरिया हमारे पास कितना है बेटा, टोटल एरिया हमारे पास है 2471040 और 576, इससे हम क्या कर देंगे, इसको डिवाइड दे देंगे, इसको काट पीट कर आंसर जो निकल के आएगा वो आएगा आपका 4290। इसका मतलब कि 4290 यानी कि 4290 टाइल्स आपकी यूज होंगी उस पूरे एरिया के अंदर। ठीक है? तो स्टेटमेंट के साथ इसको क्लोज करते हैं क्वेश्चन को। हेंस द लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ टाइल्स आर 4290। क्लियर है? तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट होता है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है बेटा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है हमारे पास में, कि द नंबर ऑफ द कैंडिडेट्स हु पार्टिसिपेटेड इन अ सेमिनार इन हिंदी, इंग्लिश एंड मैथ्स आर 60, 84 एंड 110 रेस्पेक्टिवली। यानी कि हिंदी में पार्टिसिपेट करने वाले जो लोग हैं वो 60 हैं, इंग्लिश के लिए पार्टिसिपेट करने वाले 84 हैं, और मैथ्स के लिए पार्टिसिपेट करने वाले जो व्यक्ति हैं वो है आपके 108। इफ एन इक्वल नंबर ऑफ द कैंडिडेट्स ऑफ द सेम सब्जेक्ट्स आर टू बी सीटेड इन ईच रूम, यानी कि आपको क्या करना है बेटा कि इन सभी को लेकर के एक रूम में लोगों को बिठाना है। तो हमें बताना है कि यहाँ पे फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ द रूम्स रिक्वायर्ड, तो कितने रूम्स की रिक्वायरमेंट होगी इन सभी को रखने के लिए, जिससे कि हर एक का एक बंदा हमारा कम से कम आ जाए क्लास के अंदर। क्लियर है? चलिए तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सॉरी। तो क्वेश्चन में सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। नंबर ऑफ
नंबर ऑफ कैंडिडेट पार्टिसिपेटेड, कितने कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कौन कौन से। तो हिंदी में हमारे कितने हैं बेटा, हिंदी के अंदर हैं हमारे 60। इंग्लिश की बात करेंगे तो इंग्लिश में पार्टिसिपेट करने वाले व्यक्ति कितने हैं, 84। और आपके मैथ्स में पार्टिसिपेट करने वाले व्यक्ति कितने हैं, ये है 108। ठीक, इन सभी का प्राइम फैक्टराइजेशन करके हम क्या निकाल लेंगे बेटा, इनसे हम एचसीएफ की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एचसीएफ यहाँ मैं लिख लेता हूँ, यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन यहीं पे कर देते हैं इनका सभी का। तो 60 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 × 2 × 3 × 5। ठीक है, 2 2 4, 4 3 12, 12 5 60। ओके, नेक्स्ट 2 × 2 × 3 × 7, ये 84 का हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 2 × 2 × 3 × 3 × 3, ये हो जाएगा 100 का। तो एसएफ लिखेंगे, एसएफ क्या आएगा बेटा, पहला 2, दूसरा 2, तीसरा 2, ये कॉमन। ठीक है, नेक्स्ट 2 2 2, ये कॉमन 2। ठीक है, नेक्स्ट आपका 3 3 3, ये कॉमन 3। ठीक है, ठीक। तो इस तरीके से हमें क्या मिल जाएगा, 2 2 4, 4 3 12, 12 क्या हो जाएगा बेटा, हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो हर एक रूम में जो पार्टिसिपेंट होने चाहिए वो कितने होने चाहिए, 12 लोग बैठ सकते हैं। ठीक, यहाँ से हमें क्या मिला कि एक रूम के अंदर जो व्यक्ति बैठेगा वो कितना बैठेगा, 12 बैठेगा। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं, देयरफॉर in each room 12 participant can be seated, यानी कि 12 लोग आपके क्लास के अंदर बैठ सकते हैं। ठीक, अब क्लास कितनी है ये निकालना है हमें, तो क्या करेंगे, सो नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड, क्या करेंगे बेटा, टोटल नंबर ऑफ द जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उन सभी को इस 12 से हम डिवाइड देते हैं तो मालूम पड़ जाएगा हमारे पास में कितने रूम चाहिए। तो टोटल नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, इन सभी को ऐड कर लेते हैं, 60 84 और 108। इनको सभी को ऐड करोगे तो ऐड करने पे आएगा आपका 12 60, यानी ये आ जाएगी वैल्यू बेटा 252 आ जाएगी। और नीचे क्या आएगा हमारे पास, 12 आएगा एचसीएफ और 12 आ जाएगा यहाँ। ठीक, 12 से इसको डिवाइड दे देते हैं, डिवाइड देने पर जो वैल्यू आएगी आपकी आएगी 12 2 24, 1 बचेगा, 12 1 12, यानी 21। इसका मतलब कि आपके पास कितना होना चाहिए, हैंस मिनिमम रूम रिक्वायर्ड, मिनिमम रूम्स रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा, 12, यानी कि 12 कमरे कम से कम चाहिए जिसके अंदर वो व्यक्ति बैठ सकते हो। क्लियर है, तो इस तरीके से क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। अगर कहीं पे भी कोई भूल जाए ना तो एक बार वापस से वीडियो को देखिएगा, आपको एक एक चीज़ मैंने क्लियर करके बताया है। अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो कमेंट करिएगा, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, लोगों को शेयर करिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। जय हिंद, जय भारत।